ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। संगत जी, आज लाई हूं आपके लिए दिव्य आभा का अध्याय 55, जिसका शीर्षक है गुरुजी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। यह जर्नी है पृथ्वीराज सिंह जी की, जो कि दिल्ली से हैं। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परावलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास सन 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर कई लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी अवस्था पहले जैसी हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक में काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, ना ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्टेड कर रही है, जा कल्याण होया, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सत्य पथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जल्दी ही मिलते हैं संगत जी एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय गुरुजी।